ताने सुनना मेरी मजबूरी है। मेरा घर कोतवाली और कचहरी से बराबर दूरी है। सबका दिन धन तेरस सा हो, सबकी रात दिवाली हो। हम आवारा पंछी नफरत क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने। हम दुनिया को प्यार सिखाने आए हैं। मानवता को यदि ईश्वर सा पूजेंगे, अपने अंदर राम हमें मिल जाएंगे। लौट कर आ भी जाओ मेरे राम अब, लौट कर आ भी जाओ मेरे राम अब, यह दिवाली सजी है तुम्हारे। दीपावली अद्भुत पर्व है। आप कभी किसी नदी के किनारे स्वयं होते हैं और माटी का दिया आप जलाते हैं और पानी में तैरा देते हैं। क्या ये अद्भुत दृश्य होता है, वो झिलमिलाता है। ऐसा लगता है मानो दिवाली के दिन हमने आकाश के झिलमिल सितारों को धरती पे उतार लिया हो। और ये प्रेम का कभी ही हो सकता है जो अपनी कल्पना की सितारों से आकाश में कुछ ना कुछ ऐसा टांक देता है जो हमारे मन को कहीं न कहीं जाकर के छू जाया करता है। दुनिया का हर दर्द किनारे रखते हैं। मैं पंडित धीरज मिश्र सांडिल्य को बुलाऊं, उनसे कविताएं सुनूं, उनके वो पृष्ठ खोलूं जो आप सबके हृदय के साथ मिल जाएं। दुनिया का हर दर्द किनारे रखते हैं, दो आंखों में सागर खारे रखते हैं। जब से पंख लगे हैं ढाई आखर के, जब से पंख लगे हैं ढाई आखर के, कदमों में हम चांद सितारे रखते हैं, कदमों में हम चांद सितारे रखते हैं। आइए पंडित धीरज मिश्र सांडिल्य जी अपनी कविता के निनाद से हम सबको आप्लावित करिए। जय श्री जगन्नाथ। मैं धीरज मिश्र सांडिल्य आपके बीच में लखनऊ से आप सभी लोगों को इस महान कौमुदी महोत्सव दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए चार पंक्तियों से आज का कार्यक्रम आपकी कविता से आपसे जोड़ता हूं। स्वागत है भैया। कि सपनों का संसार सजाने आए, दीपों का त्योहार मनाने आए हैं। सपनों का संसार सजाने आए हैं, दीपों का त्योहार मनाने आए हैं। हम आवारा पंछी नफरत क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने। हम दुनिया को प्यार सिखाने आए हैं। ओह क्या बात है, दुनिया को प्यार सिखाने आए हैं। कविता के कुछ रूप दिखाने आए हैं, कविता के कुछ रूप दिखाने आए हैं। हम प्यासों को कूप दिखाने आए हैं, हम प्यासों को कूप दिखाने आए हैं। जिनके हिस्से केवल सीलन आई है, आई है, आई है, उनको थोड़ी धूप दिखाने। क्या बात है, वाह 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 वाह। आए हैं। और देखिए कि जलते जलते काजल होना बाकी है, फिर आवारा बादल होना बाकी है। जलते जलते काजल होना बाकी है, फिर आवारा बादल होना बाकी है। शायद उसको देर लगेगी आने में, आने में, आने में। अभी हमारा पागल होना बाकी है, अभी हमारा पागल होना बाकी है। और देखिए हम कवि क्या हैं और क्या कार्य करते हैं कि तूफानों में पर्वत से टकराएंगे, बरसेंगे तो आंसू धुलते जाएंगे। क्या बात है। तूफानों में पर्वत से टकराएंगे, बरसेंगे तो आंसू धुलते जाएंगे। सबको अपनी अपनी प्यास बुझानी है, सबको अपनी अपनी प्यास बुझानी है। हम बादल हैं सबकी प्यास बुझाएंगे, हम बादल हैं सबकी प्यास बुझाएंगे। बहुत बढ़िया धीरज। और कविता किस प्रकार की होनी चाहिए, चार पंक्तियों से देखिए। स्वागत है कि जग को अपने नूतन रंग दिखाएगी, जग को अपने नूतन रंग दिखाएगी। जो तितली फूलों से मिलकर आएगी,
जग को अपने नूतन रंग दिखाएगी, जो तितली फूलों से मिलकर आएगी। जिस कविता में जीवन का कलरव होगा, जिस कविता में जीवन का कलरव होगा, वर्षों तक वह कविता गाई जाएगी। वाह, वर्षों तक वह कविता गाई जाएगी। बहुत अच्छे, वाह। ऐसी ही एक कविता जिसमें संभवतः आपको जीवन का एक ऐसा पक्ष देखने को मिले जो हमारे आसपास प्रायः होता रहता है। हम उस संवेदना को महसूस भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। मैं एक ऐसे विराट वृक्ष की पीड़ा का गायन आपके समक्ष करने जा रहा हूं, जो हमारे क्या हजारों लोगों के सामने काट दिया गया सड़क चौड़ीकरण के नाम पर। हम उसे बचा नहीं सके, उसके लिए एक श्रद्धांजलि गीत इस दीपोत्सव पर मैं चाहता हूं कि कम से कम भारतवर्ष के समस्त नागरिकों तक ये कविता पहुँचे। आप इसे अपने मित्रों से अवश्य साझा करें और इसे अपनी कविता समझ के, अपनी समझ के इसको प्रस्तुत करें। कोई कॉपीराइट नहीं, कोई कुछ नहीं, सब आपका है। आप ही ने हमें लिखना सिखाया और आप ही के माध्यम से कविता मैं आपको समर्पित करता हूँ। गीत से आपको जोड़ता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत है, पढ़िए। वाह। कि दृष्टि हम उठा नहीं सके, शीश हम उठा नहीं सके, दृष्टि हम उठा नहीं सके, शीश हम उठा नहीं सके, प्रश्न हम उठा नहीं सके, शस्त्र हम उठा नहीं सके। हे विराट वृक्ष दो क्षमा, हम तुम्हें बचा नहीं सके। क्या बात है। हे विराट वृक्ष दो क्षमा, हम तुम्हें बचा नहीं सके। एक वृक्ष कैसे तैयार होता है देखिए। कि तेज धूप धूल बारिशें, आंधियां बड़ी बड़ी सही, आसमान की मुसीबतें, बिजलियां बड़ी बड़ी सही, रात दिन डटे रहे सदा, छाव ही लिए हुए मिले, अनकही कहानियां कई, बाँचते हुए सुए मिले। सैकड़ों बरस गुजर गए, सैकड़ों बरस गुजर गए, सैकड़ों बरस गुजर गए, पीर तुम सुना नहीं सके। हे विराट वृक्ष दो क्षमा, हम तुम्हें बचा नहीं सके। हे विराट वृक्ष दो क्षमा, अद्भुत गीत है हम भैया, वाह। तुम्हें बचा नहीं सके। और एक वृक्ष कैसा होता है, कैसे बहुत सारे विभिन्न स्वभाव के लोगों को एक साथ अपने शरीर में समाहित कर लेता है। कि जीव जंतु रहे जहां, वैर भाव भूल भाल कर, जीव जंतु रहे जहां, वैर भाव भूल भाल कर, देह यष्टि में रखे रहे, एक सृष्टि तुम संभाल कर। घर बने हर एक डाल पर, घोंसले कई प्रकार के, शुद्ध वायु बांटते रहे, तुम बिना किसी प्रचार के। मौन क्यों खड़े रहे सदा, मौन क्यों खड़े रहे सदा, मौन क्यों खड़े रहे सदा, शोर क्यों मचा नहीं सके। हे विराट वृक्ष दो क्षमा, हम तुम्हें बचा नहीं सके। हे विराट वृक्ष दो क्षमा, हम तुम्हें बचा नहीं सके। और एक पेड़ काटा जा रहा है और गिर रहा है, उस पेड़ के गिरने का चित्र मैं आपके समक्ष रखता हूं। देखिए कि पत्तियां सिहर उठी सभी, उफ, क्या बात। कांपता हुआ तना गिरा, पत्तियां सिहर उठी सभी, कांपता हुआ तना गिरा, निर्दयी विकास हंस पड़ा, किंतु दृष्टि ली स्वयं फिरा। नीड़ अनगिनत उजड़ गए, मुस्कुराहटें गुजर गई, पंछियों का शोर थम गया, सुरमई किलोल थम गया, चहचहाहटें सुरमई किलोल थम गया, चहचहाहटें गुजर गई। जिंदगी पुकारती रही, जिंदगी पुकारती रही, जिंदगी पुकारती रही,
मौत से छुड़ा नहीं सके। विराट वृक्ष दो क्षमा, हम तुम्हें बचा नहीं सके। विराट वृक्ष दो क्षमा, हम तुम्हें बचा नहीं सके। दृष्टि हम उठा नहीं सके, शीश हम उठा नहीं सके। शस्त्र हम उठा नहीं सके, प्रश्न हम उठा नहीं सके। विराट वृक्ष दो क्षमा, हम तुम्हें बचा नहीं सके।